पाइथागोरस प्रमेय। साथियों, आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो कैसे काम करती है और किन कंडीशनों में काम करती है, ये समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर काम करती है। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, दूसरे त्रिभुजों पर नहीं। तो पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होना अनिवार्य है। कोई भी एक कोण 90 अंश का अवश्य होना चाहिए, तभी वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ए बी सी। तो हमने समझ लिया कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज भी हमने समझ लिया कि वो होता है समकोण त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का अवश्य हो। तो इसमें ये बी जो कोण है, ए बी सी कोण है, वो 90 अंश का है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। और देखिए, ये किसी भी पोजीशन में हो सकता है। जैसे एक पोजीशन ये इसमें ये कोण 90 अंश का है, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और इस पोजीशन में भी हो सकता है, ये ए बी सी, ये 90 अंश का कोण है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। और एक पोजीशन हो सकती है, ये 90 अंश का कोण हो गया, ये वाला, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अगर त्रिभुज इस पोजीशन में है तो यहाँ पर हम इसको लंब और इस भुजा को आधार कह सकते हैं, या कहते ही हैं आधार। इसको परपेंडिकुलर लाइन को लंब और इसको बेस लाइन को आधार या बेस कहते हैं। और 90 अंश के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण। ये कर्ण जो होता है, तीनों भुजाओं की अपेक्षा सबसे लंबी होती है। कोई भी दोनों भुजाएं इससे अधिक लंबी नहीं हो सकती हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। तो हमने समझ लिया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसमें कौन कौन सी भुजाओं के क्या नाम है। अगर ऐसा त्रिभुज है इस तरह का, तो आप किसी भी एक भुजा को, समकोण बनाने वाली भुजा को लंब और दूसरी को आधार मान सकते हैं। उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, कोई कैलकुलेशन का फॉल्ट नहीं होगा। लेकिन सामने वाली 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण मानते हैं। कर्ण यही फिक्स होता है, 90 अंश के अपोजिट वाली भुजा। और आधार और लंब कोई भी आप मान सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के संबंध में। तो हम एक रियल त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। कोई भी एक लाइन खींच लेते हैं और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज है अगर, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, ये वर्ग, इस भुजा पर वर्ग बनाएंगे। अगर इस भुजा पर जितनी लंबी ये भुजा, उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये, इसको वर्ग कहेंगे। और आधार पर भी वर्ग बनाएंगे और लंब जो होगा हमारा, उस पर भी वर्ग बनाएंगे। तो आधार पर बना वर्ग और लंब पर बना वर्ग, इन दोनों के क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, तब इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। आधार पर बना वर्ग और लंब पर बना वर्ग कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस की प्रमेय है। पाइथागोरस हमारे एक पूर्वज थे और घटक थे, ज्यामिति शास्त्री थे। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने हमको ऐसा बढ़िया सिद्धांत दिया। और इस प्रमेय की मदद से समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी दो भुजाएं हमको मालूम है, ये और ये, या फिर ये या ये, या फिर ये और ये, कोई भी दो भुजाएं मालूम है, तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यही पाइथागोरस का प्रमेय है। तो देखिए, एक रियल त्रिभुज बनाते हैं, किस तरह से ये बात प्रूव हो जाती है। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, इसमें से हम 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेते हैं। 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने ये ले लिया है। ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया है। और इसके किसी भी सिरे पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे, जो कि समकोण त्रिभुज की शर्त होती है कि 90 अंश का कोण होना चाहिए, तभी कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये कोण हमारा 90 अंश का हो गया। ये बी सिरा है और ये सी, और ये ए सिरा है। ए सिरा है, ए बी को हम 6 सेंटीमीटर रखेंगे, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये बिंदु है ए, ये वाला। ए और सी को हम मिला देंगे तो हमारा एक रियल त्रिभुज तैयार हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 8, आधार रेखा 8 सेंटीमीटर
और लंब रेखा 6 सेंटीमीटर की है। ये एक रियल त्रिभुज हमने रेडी कर लिया है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। इस पोजीशन के त्रिभुज में हम इस भुजा को लंब कहते हैं और इस भुजा को आधार कहेंगे और इसको कर्ण कहेंगे। अब मान लीजिए हमको दो भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, एक ये भुजा मालूम है, तो ये तीसरी भुजा को हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें पाइथागोरस की प्रमेय जो है वो उपयोगी होती है। देखिए ये भुजा कितनी आती है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है, करेंगे हम। तो जैसा कि प्रमेय में कहा गया है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल उसी त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसी बात को हम किस तरह लिख सकते हैं? BC का स्क्वायर कर देंगे, BC स्क्वायर प्लस AB का भी स्क्वायर कर देंगे, AB स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर होगा? AC पर बने वर्ग के बराबर, यानी AC पर बने वर्ग को क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर लिख देंगे, AC वर्ग लिख देंगे। ये AB पर बना वर्ग है, इस पर बना वर्ग, और ये जो BC स्क्वायर है वो इस पर बना वर्ग है। ये दोनों वर्ग हमने लिख लिए और ये तीसरा वर्ग है जो कर्ण पर बना है। तो इस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं? देखिए AB स्क्वायर है, AB 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC है, सॉरी ये BC है, BC हमारा 8 है, AB है 6 का स्क्वायर कर देंगे बराबर ये हमारा AC पर बने वर्ग के बराबर होगा। ये 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, बराबर AC स्क्वायर के बराबर है। 64 और 36 मिला के 100 होते हैं। ये हमारा अभी AC स्क्वायर के बराबर है। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को निकालने के लिए इधर रूट आ जाएगा, रूट 100। स्क्वायर का अपोजिट रूट होता है। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा और इधर हमारा AC रह जाएगा। तो जब 100 का वर्गमूल लेते हैं तो 10 आता है AC, या AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो AC हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया है। यही पाइथागोरस की प्रमेय है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना प्लीज़। धन्यवाद।